जीवाणु जनित हो गए थे, विषाणु जनित हो गए थे, प्रोटोजोआ जनित हो गए थे, कृमि जनित हो गए थे, कीड़े जनित, कवक जनित। कवक एक पौधा है जो कि हरा नहीं होता, परजीवी पौधा है। दूसरों से परपोष मतलब दूसरों से पोषण प्राप्त करता है। ये खाने के भी काम आते हैं। और कुछ जातियाँ जहरीली होती है, रोग फैलाती है, पौधों में भी फैलाती है, जंतुओं में भी फैलाती है। जंतुओं में एक मुख्य रोग है, उसको बारे में ध्यान रखना। एक ही रोग है, ये दाद हो जाता है, जिसको रिंग वर्म बोलते हैं। रिंग वर्म, यारा वर्म है, इसका कीड़ा मत समझ लेना, ये कवक है। इसका नाम रिंग वर्म है। ये इसका एथलीट फुट भी बोलते हैं। एथलीट फुट रोग या रिंग वर्म, ये बहुत बार पूछते हैं। ये किससे होता है? कवक से होता है। कवक का नाम है ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन नाम का कवक होता है, उससे रिंग वर्म या एथलीट फुट होता है। एक ये खुजली आती है, स्क्रेबिज, खाज या खुजली का भी कवक जनित ही होते हैं लगभग, स्केबीज बोलते हैं उसको। तो मुख्य रूप से यही पूछते हैं कि रिंग वर्म या एथलीट फुट, ऐसे ऑप्शन आ जाएगा किससे होता है? जीवाणु जनित, कवक जनित, विषाणु जनित, ऐसे। तो ये कवक जनित रोग है। अब देखो, एक आता है यौन संक्रमित रोग। ये हवा पानी से नहीं फैलता है, ये भी जीवाणु और विषाणुओं से ही होता है, लेकिन इसको अलग से बताना ज़रूरी था। ये भी संक्रामक रोग है। अभी ये जितने भी चले हैं सब संक्रामक हैं। यौन संक्रमित रोग क्या है? इसको एसटीडी भी बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल मतलब लैंगिक क्रिया, ट्रांसमिट मतलब स्थानांतरण, और डिजीज मतलब बीमारी। ऐसी बीमारी जो लैंगिक आचरण या लैंगिक व्यवहार के कारण, क्रियाओं के कारण फैलती है। एक स्त्री और पुरुषों से ये फैलती है। स्त्री एवं पुरुषों के यौन क्रियाओं से फैलती है। क्रियाओं के माध्यम से फैलती है। अब इसमें कुछ नाम ध्यान रखना। यौन संक्रमित रोग है, एक तो आता है सुजाक। सुजाक या गोनोरिया भी बोलते हैं इसको। ये जीवाणु जनित है, ध्यान रखना। नाम है नाइसीरिया नाइसीरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु से। ये जीवाणुओं में इसलिए नहीं बताया कि वो यौन संक्रमित जीवाणु नहीं थे, मतलब ये जो रोग है यौन संक्रमित है। तो ये जीवाणु है नाइसीरिया गोनोरिया नामक सुजाक। लैंगिक लक्षणों को ही प्रभावित करते हैं। लेकिन लैंगिक अंगों में क्या है? सूजन आ जाती है, वगैरह वगैरह जो भी लक्षण है। तो आपको तो नाम ध्यान रखना है, सुजाक गोनोरिया, नाइसीरिया गोनोरिया नामक जीवाणु। एक सिफिलिस नामक होता है, सिफिलिस, इसको आत्सक भी बोलते हैं। आत्सक रोग या सिफिलिस रोग, ये होता है ट्रिपोनोमा पेलिडम। ध्यान रखना, पीछे जो लिस्मानिया आया था वो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस था, वो प्रोटोजोआ था। और ये जो ट्रिपेनोमा पेलिडम है, इससे सिफिलिस रोग होता है।
और ये भी जीवाणु है। ट्रिपेनोमा पैलिडम नामक जीवाणु से सिफिलिस रोग होता है। एक बहुत ही जो फेमस रोग है, जो आपने पढ़ा होगा, एड्स। एड्स रोग, इसके बारे में कुछ डिटेल में भी पूछ लेते हैं। पहला तो इसका नाम का पूरा नाम ध्यान होना चाहिए। एड्स का पूरा नाम क्या है? ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी या डेफिशिएंसी, और एस से सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब अर्जित करना, इम्यूनो मतलब हमारी प्रतिरक्षा, डिफिशियंसी मतलब कमी, और सिंड्रोम मतलब रोगों का समूह है। इस रोग में हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म कर देता है ये विषाणु, इसलिए इसको एड्स बोलते हैं। ये तो इसका पूरा नाम हो गया रोग का। और ये फैलता किससे? वायरस जनित रोग है, ध्यान पता है आपको, विषाणु जनित रोग है। और इसके विषाणु का नाम है HIV। इसका भी पूरा नाम पूछ लेते हैं। HIV का पूरा नाम क्या है? एस से ह्यूमन, आई से इम्यूनो डिफिशियंसी, वी से वायरस विषाणु, ह्यूमन इम्यूनो विषाणु या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसके विषाणु का नाम है एड्स। और इसका विषाणु से फैलता है। एक प्रकार का रेट्रो वायरस होता है। इसके लिए एक दिवस भी बनाया गया है, विश्व एड्स दिवस। कब बनाते हैं? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी बनाया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, इसका परीक्षण कैसे है? परीक्षण या जांच, जांच के लिए टेस्ट पूछते हैं, या इसका उल्टा ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे इसके परीक्षण का नाम है एलाइसा। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एलाइसा जांच है वो किस किस रोग के निदान के लिए होती है? तो एड्स के लिए होती है। एलाइसा का पूरा नाम है ई से एंजाइम लिंक इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, ये इसकी परीक्षण की जांच है। एक जांच और होती है वेस्टर्न ब्लोटिंग। आजकल इसकी आधुनिक जांच भी है, आधुनिक रूप से PCR। PCR टेक्नोलॉजी होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इससे भी इसकी जांच करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से एलाइसा है ना, ये बहुत पूछते हैं कि एलाइसा जांच या परीक्षण है वो किस रोग के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग के HIV विषाणु के लिए पता करने के लिए एलाइसा जांच की जाती है। ये एड्स रोग करता क्या है? HIV विषाणु हमारी T कोशिका होती है, प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती है कई टाइप की, उसमें से T कोशिका जो मेमोरी रखती है प्रतिरक्षा, जो भी जीवाणु हमारे शरीर में आता है उसको नष्ट कर देती है। जिससे कोई भी रोग होएगा ना तो हमारे शरीर को पता नहीं चलेगा, जिससे हम इस रोग से नहीं मरेंगे, कोई अन्य रोग होगा वो ठीक नहीं होगा, तो प्रतिरक्षा ही खत्म हो जाएगी। कोई भी छोटा मोटा रोग होगा उससे ही मर जाएंगे हम। तो ये कुछ यौन संक्रमित रोग है। अब ये जितने भी थे ये संक्रामक रोग थे,
एक से दूसरे में फैल रहे थे, हवा, पानी, यौन संक्रमण किसी से भी। अब असंक्रामक है। अब आगे हम चैप्टर में करेंगे असंक्रामक रोग, जो कि इसे हवा पानी से नहीं फैलते। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में खाना खाने, पानी पीने ऐसे नहीं फैलता। वो यदि एक मनुष्य में है तो उसी में ही रहेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे असंक्रामक रोग।